भारतीय जवानों ने ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी तैयारी के साथ घेराबंदी की है। भारतीय जनता इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतर आई है और वो पूरी तरह से इंडियन आर्मी का साथ दे रही है। पाकिस्तान संभल जाओ का नारा लगाते हुए जगह जगह मोर्चा निकाला जा रहा है। देश की रक्षा मंत्री जवान, आप लोग ऐसी सिचुएशन कई बार फेस कर चुके हैं। कर्फ्यू के वक्त एंटी सोशल एलिमेंट्स बाहर निकल कर आते हैं और ऐसे मौके पर हमें बहुत ही एक्टिव और सतर्क रहना पड़ता है। पब्लिक को बचाना हमारी मेन ड्यूटी है और उन्हें सेव करते हुए दुश्मन का सामना करना भी हमारी ड्यूटी है। हमारा फर्ज सिर्फ बॉर्डर पर युद्ध लड़ना ही नहीं है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। आर यू रेडी? यस सर। लेट्स मूव। वासु, सर, व्हाट हैपेंड? बारामूला के हालात खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के रहवासियों को आसपास के इलाकों से निकाला जा रहा है। दो देश की राजनीति की लड़ाई में आम जनता पिस रही है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। दहशत के माहौल से हर कोई अपना घर बार छोड़कर दूसरे इलाके में पलायन कर रहा है। पूरे इलाके में अफवाह को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है। स्थिति अभी भी चिंताजनक है। Indian troops have fired on Kashmir protesters, killing a teenage student. It comes on the second day of violent clashes in the disputed Himalayan region. Now, according to police, a boy was killed when security forces... शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ।
मेरे पापा यहाँ इंडिया में शॉल का बिजनेस करते हैं और मैं भी बिजनेस के लिए यहाँ पर आई थी। और तुम पढ़ाई के लिए यहाँ आई थी? नहीं, मैं अपने दादा से मिलने आई थी। मेरी दादी पाकिस्तान में है। मेरी दादी पहले मेरे दादा के पास ही रहती थी। दोनों देश की लड़ाई की वजह से परेशान होकर दादी ने दादा से कहा कि आप इंडिया छोड़कर पाकिस्तान में आकर सेटल हो जाइए। लेकिन दादा के लिए ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था। उन्होंने मना कर दिया। फिर मेरे मम्मी पापा के साथ मेरी दादी मुझे पाकिस्तान ले गई और दादा यहीं रह गए। पहली बार जब दादी गई थी तब मेरे पापा सिर्फ 12 साल के थे। हमारे यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर ही मेरे दादाजी रहते हैं। इसलिए जब पापा से पूछा मैंने तो उन्होंने खुशी खुशी मेरा वीजा तैयार करवा दिया और दादाजी से मिलने के लिए भेज दिया। मैं जब यहाँ आकर अपने दादाजी से मिली तो मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। लेकिन वो खुशी देर तक नहीं रही। पाकिस्तानी इंडिया से जाओ, ओ 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 पाकिस्तानी इंडिया से जाओ। रुको रुको, क्या कर रहे हो? ये क्या तमाशा लगा रखा है? हो क्या रहा है? अपनी पोती को पाकिस्तान भेजकर तुम यहाँ क्यों रुके हो? तुम्हें भी पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तुम्हारा देश पाकिस्तान है, इंडिया नहीं है। वापस जाओ। पाकिस्तानी को बाहर निकालो, पाकिस्तानी को बाहर निकालो, पाकिस्तानी को बाहर निकालो, पाकिस्तानी। मैं क्यों जाऊं? बाहर निकालो। किस लिए जाऊं मैं? ये मेरा गांव है, ये मेरी मिट्टी है। मेरे पूर्वज इसी मिट्टी में पैदा हुए और यहीं दफन भी। मैं तो यहाँ से कभी नहीं जाने वाला। बरसों से तकलीफें झेल रहा हूँ, फिर भी मैं अपनी हिंदुस्तानी मिट्टी को छोड़कर नहीं जाने वाला। मुझे इस देश की मिट्टी से प्यार है और हर हिंदुस्तानी को मैं अपना भाई बहन समझता हूँ। भारत का हर एक बच्चा मेरा अपना बच्चा है। किसी पेड़ को उखाड़ के दूसरी जगह लगाओगे तो पनप पाएगा वो? 50 बरस से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन ये मसला आज भी ज्यों का त्यों है। इतने बरसों के बाद मेरी पोती मिलने आई थी, उससे मिलके बहुत खुश हुआ। लेकिन अफसोस, मेरी खुशी ज्यादा दिन नहीं रह पाई। उसे मजबूर होकर यहाँ से जाना पड़ा। अब वो यहाँ नहीं आ पाएगी और आई तो मेरा नसीब। पता नहीं तब तक जिंदा रहूं या ना रहूं। दोबारा मैं मेरे अपनों से कब मिल पाऊंगा? सुनो, तुम लोग उधर जाओ, हम आगे जाते हैं। आओ मेरे साथ। चलो। यहाँ से कोई भी पाकिस्तानी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। अगर कोई मिलता है तो उसकी गर्दन उड़ा दो, छोड़ना मत।
सिचुएशन बहुत खराब है, घर में घुस घुस कर मार रहे हैं। एम्बेसी में मेरा फ्रेंड है, मैं उससे बात करता हूँ। सिचुएशन नॉर्मल होने तक एम्बेसी बंद रहेगी, ऐसा उसने कहा था। तब तक समझदारी से कदम उठाते हुए हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। किसी बड़े ऑफिसर से बात करके भिजवा सकते हैं। मुश्किल है। पासपोर्ट, वीजा या किसी प्रूफ के बिना अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो ये मैटर नॉन अवेलेबल होकर के और भी पेचीदा हो जाएगा, समझे? ये बेचारी फंस जाएगी। तो फिर अब क्या करें चाचा जी? आप लोग प्लीज इतनी टेंशन मत लीजिए। किसी भी तरह मैं अपने गांव वापस पहुंच जाऊंगी। यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर ही बॉर्डर है, वो किसी तरह क्रॉस कर लूंगी। फिर वहाँ से 16 किलोमीटर दूर ही मेरा घर है। बस एलओसी तक आप मेरी हेल्प कर दीजिए। बॉर्डर एरिया पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तुम कैसे क्रॉस कर पाओगी? यहाँ डर डर के जीने से बेहतर है किसी तरह मैं छुपते छुपाते बॉर्डर क्रॉस करके निकल जाऊं। मैं 20 किलोमीटर पैदल चल लूंगी। बॉर्डर क्रॉस करना इतना आसान नहीं है, तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझे अपने गांव वापस जाना है, प्लीज। ए, इधर आ। बासु, वो लड़की बेचारी वाकई यहाँ नहीं जी पाएगी। हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी तुमसे कह रहा हूँ। यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे डेथ पॉइंट चौकी है, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं रहती। अगर तुम इस लड़की को किसी तरह वहाँ ले जाओ और चुपचाप बॉर्डर क्रॉस करा दो तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। बेचारी अपने घर पहुँच जाएगी। क्यों?